Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Ma'am, how are you? I'm fine. Now let's start with our class. 1 minute. Good evening, ma'am. मैम Yes, beta. मैम जो आप स्टार्टिंग से करवाते थे मैम वो मैंने नोट नहीं किया है मैम, लेकिन मैं जो आप करवाते हो मैम वो मैं अच्छे तरीके से समझ लेती हूँ मैम, क्योंकि आप कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना। बेटा आप है ना नोट्स में बनाया करो, अपनी नोटबुक में भी लिखा करो। लिखने से ना आपको एक बार याद हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। मैम मैं आज से बना लूं? आज से बना लो। और है ना जो बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लासेस ली थी ना मैंने, तो मैंने 3 नोट्स उसके शेयर किए हैं। और उनके साथ साथ मैंने उनके टेस्ट भी शेयर किए हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और अपना टेस्ट साथ के साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो मैम मैं एक नेटिव माइंड का क्या बेटा? मैम एक नेटिव माइंड्स ऐप पर नहीं, उस ऐप पर नहीं, गूगल फॉर्म्स होंगे, उस पे आपको क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, सबमिट करना है, ओके? और नाउन वाले नोट्स पे मैं आपको 1-2 दिन में भेज दूंगी। मैम मैम आप रिपीट करोगे, आपने क्या बोला था? वो क्वेश्चन आएंगे, हमें ऑप्शन पे टिक करना है। मैम जो कल बोला था मैम, जो आपने कल सेंड किया मैम वो नोट करना है। आज मैंने आपको 1 मिनट, कैपिटलाइजेशन, डिक्शनरी रीडिंग एंड डायरी। मैम यस मैम आप बताओगे, आप रिपीट करोगे, आपने क्या बोला था कि अब वो वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और हमने ऑप्शंस पे टिक करनी है? देखो, जैसे हमने कैपिटलाइजेशन एक टॉपिक किया था, ठीक है? कैपिटलाइजेशन अभी हम कल करेंगे, क्योंकि कल क्या हुआ, आपकी क्लास थी लेकिन ग्रुप बी को मैसेज गया, तो ग्रुप बी ने ज्वाइन किया। तो मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक करवा दिया उन्हें, कैपिटलाइजेशन, जो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो उसके मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, ठीक है? और साथ साथ उसका टेस्ट भी आपको आएगा। तो आपको मैम नोट्स मैम जो कल भेजे गए थे नोट्स वो वाले? आज नहीं मिले आपको? नो मैम। नो मैम। चलो मिल जाएंगे, अगर कल तक ना मिले ना तो बताना। कैपिटलाइजेशन, डिक्शनरी रीडिंग एंड दिस डायरी एंट्री, 3 नोट्स भेजे हैं मैंने आपको मैम के मैम टेस्ट। सिर्फ आपने एक ही बार नोट्स शेयर करे थे और उसके बाद नहीं करे? अभी मैं सारे बेटा, मैंने उनमें ना कुछ चेंजेस किए हैं थोड़े से, और उनको अच्छे से अच्छे फॉर्मेट से कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, तो मैंने उन नोट्स को दोबारा बनाया है, तो दैट्स व्हाई अभी मैंने बीच में नहीं भेजे थे। नाउ आई विल बी रेगुलर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, आई विल बी रेगुलर। आपको डेली के आपको नोट्स, डेली टेस्ट आपको साथ के साथ मिल जाएंगे, ठीक है? मैम जो आपने पहले करवाया मैम वो लिखने को रहने दे मैम, और जो आज आज से आप करवा रहे हो मैम वो लिखा करी। हाँ, वो सब लिखना है, ठीक है? नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, why we this is group A, right? यस मैम। Okay. यस मैम। This is your class, okay? And she is your teacher, और ये आपके क्लास के बच्चे हैं, ठीक है? नाउ ये टीचर वांट्स टू डिवाइड योर क्लास, देखना चाहती है कि जेंडर बेसिस पे हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर। फाइन। नाउ योर टीचर वांट्स टू सी कि आपका बस रूट बनाना है, ठीक है? बस रूट बनाना है, कौन सा बच्चा किस रूट से आता है, तो उसके मतलब इस एरिया से जो बस आती है, तो लेट्स सपोज दिस इज सेक्टर 15, ठीक है? तो ये सेक्टर 15 का रूट हो गया। अगर इस एरिया से आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, तो नेम ऑफ दिस एरिया, तो अकॉर्डिंगली बसेस डिवाइड होंगी, बसेस जाएंगी, तो टीचर को आपको बस रूट बनाना है। तो मैम व्हाट, यस
मैम आप क्या करवा रहे हो? आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल व्हाई वी क्लासिफाई नाउन। आपको मैम को बस रूट बनाना है आप अपनी क्लास का, ठीक है, ये मैम की क्लास है। अब कुछ बच्चे होंगे जो एरिया डिफेंस कॉलोनी से आते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। कुछ बच्चे डिफेंस कॉलोनी से आते हैं, कुछ सेक्टर 15 से आते हैं। आज क्या करवाओगे? मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन करवाऊंगी बेटा, ठीक है। देखो ये 40 बच्चे हैं, लेकिन मैम इनको अलग अलग ग्रुप में बांट रही है ना, कभी बस रूट से अलग ये बच्चे मिक्स हो रहे हैं, कभी जेंडर बेसिस पे। मैम सही से आवाज नहीं आ रही। Okay, why this teacher is taking these students and classifying them, उन्हें अलग अलग तरीके से क्यों बांट रही है? बिकॉज पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टीचर, ठीक है। टीचर को टीचर का क्या पर्पस है? मैम अगर बस रूट बनाना है तो वो अलग तरीका, सेम बच्चों को, सेम 40 बच्चों को मैम अलग तरीके से डिवाइड करेंगी। अगर जेंडर बेसिस पे मैम अपनी क्लास चेक करना चाहती है तो सेम 40 बच्चों को जेंडर बेसिस में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सेम वे वी क्लासिफाई आवर नाउन ऑन बेसिस ऑफ अ पर्पस। हमारा पर्पस क्या है? देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल बॉय, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो बॉय इज अ सिंगुलर और अ प्लूरल। बॉय इज अ सिंगुलर, ठीक है। नाउ बॉय इज अ मेल और अ फीमेल, सो नाउन जेंडर हम देखेंगे मैस्कुलिन, ठीक है। सो नाउ वी आर चेकिंग नाउन जेंडर। whether noun is a proper name, common name, collective name, कौन सा noun है? It's a common noun. So when we come to countable and uncountable, हम इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बॉय का हम प्लूरल फॉर्म करते हैं ना, जिसका भी हम प्लूरल फॉर्म करते हैं दैट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। जिसका सिंगुलर होता है प्लूरल होता है दैट इज काउंटेबल नाउन। और अगर उसको हम काउंट नहीं कर सकते, यस मैम जिसका प्लूरल मैम चेंज कर कर भी वही रहता है मैम, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। मैम आप क्लास खत्म होने के बाद में ये पिक्चर्स भेज दिया करो, तो मैम हम क्लास में सुन लिया करेंगे और मैम लिख लिया करेंगे क्लास के बाद। ओके बेटा, आई विल शेयर, ठीक है। नाउ आपको ये वाले नोट्स भी नहीं मिले क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन? नो मैम लेकिन कल एक पीडीएफ आई थी तो मैम वो हमने देखी नहीं, क्योंकि मैम तब रात हुई थी और मैम हम सुबह स्कूल गए। चेक करना, मैंने ये पीडीएफ है ना भेज दी थी और आज भी मैं दोबारा भेज दूंगी, ओके। देखो काउंटेबल एंड काउंटेबल। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। इज इट क्लियर नाउ? यस। देखो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम फील करते हैं, तो बॉय क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया, ठीक है। तो एक बॉय है और उसको हमने अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया है, फाइन। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें नाउन में हमें कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि 5 कैटेगरीज हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? आपको ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? मैम यस मैम क्लियर है। मैम जो आपने कल भेजा था मैम वो था मैम कैपिशनल मैम रूल्स थे मैम, वो प्रॉपर नाउन्स के मैम, प्रॉपर एडजेक्टिव के, प्रॉपर वन के मैम, ऐसे थे। प्रॉपर सिर्फ प्रॉपर नाउन थे। ओके बेटा, आई विल शेयर इट टुडे। आज मैं ये भेज दूंगी, ठीक है। अब मैं रेगुलर भेज दिया करूंगी, फाइन। देखो नाउन सिंगुलर, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मीन्स हम अपने सेंटेंसेस में किस किस लेटर को कैपिटल करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जब भी हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल ना। तो सेंटेंस के बीच में कौन से लेटर, हम क्या रूल्स हैं कि हम किस किस को कैपिटल करेंगे? कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर ना क्या होते हैं? A, B, C and small letter, small a, small b, small c। तो सेंटेंस के बीच में किन वर्ड्स के लेटर को हम कैपिटल करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन, ओके। नाउ सी, देखो नाउन नंबर है ना, नाउन नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नाउन जेंडर, ठीक है। लेकिन आप इनको ना ये सोच के छोड़ दोगे कि ये कुछ भी नहीं है,
बहुत इजी है, ये तो हमें आते हैं बेटा। बहुत सारे नाउन जेंडर्स हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, जैसे हॉर्स होती है, ठीक है। हॉर्स के फीमेल को क्या बोलते हैं, और मेयर, मेयर, मेयर। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? देन व्हाट इज स्टैलियन? तो स्टैलियन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैलियन? ठीक है। सिंगुलर नंबर नाउन। नाउ देखो, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, ये तो करने इजी है। न्यूटर जेंडर, जेंडर अभी हमने नहीं किया। आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। न्यूटर जेंडर में मैम यस मैम जो आपने कुछ दिन पहले करवाया था मैम, वर्ड्स थे मैम, जैसे शीट, सिल्क, मैम वो किसके वर्ड्स थे? कौन से करवाए थे? कौन से करवाए थे बेटा? मैम 1 मिनट मैम, तब तक आप पढ़ा दो मैम, आपको हम बताते हैं। ओके देखो, सन है, सन किस जेंडर में आएगा? न्यूटर जेंडर में आएगा, लेकिन हम सन को मेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जो आपने जेंडर में नहीं पढ़े, ठीक है। प्लूरल में कुछ एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे सन इन लॉ, ठीक है। मैम मैम कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर वो होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर लिविंग होते हैं, जो कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो कॉमन जेंडर होते हैं। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर कुड बी अ मेल और अ फीमेल। अब हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको नहीं पता वो मेल होगा फीमेल होगा, लेकिन दोनों में से एक हो सकता है ना, सो दैट इज कॉमन जेंडर। ओके, न्यूट्रल जेंडर होता है नॉन लिविंग, और ये तीनों होते हैं लिविंग। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं दैट कम अंडर न्यूट्रल जेंडर। एंड स्मॉल क्रिएचर्स, वो छोटे छोटे एनिमल्स जिनको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, जैसे कि आंट, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। फिश, आपके प्लेट में फिश है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये मेल है या फीमेल है। वी कंसीडर दैट आल्सो एज ए न्यूट्रल जेंडर, उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर का जो ये न्यूट्रल जेंडर वाला पार्ट है ना, इसमें एक रूल है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, वो इसका एक्सेप्शन है। ये आपने अभी कवर नहीं किया है जेंडर में। तो जेंडर वो काफी वास्ट कंसेप्ट है। देखो जैसे सन इन लॉ है, मतलब दामाद, और लेकिन बहुत सारे दामाद की बात कर रहे हैं, तो लॉज आएगा या नहीं आएगा? सो दीज आर सर्टेन रूल्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कि अभी जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वी विल डिस्कस इन दैट। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज टू पार्ट्स। नाउन केस देयर आफ्टर, बिल्कुल सबसे लास्ट में नाउन केस करेंगे, एंड we will discuss this also, and countable and uncountable in our next class. Okay, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम फील करते हैं। आपको है ना, फर्स्ट थिंग तो जैसे क्लासिफिकेशन है, आपको ये वाला पेज बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नाउन नंबर में क्या है, नाउन जेंडर में क्या है, और आप जब नाउन कर रहे हैं तो नाउन के अंडर में आपने कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ये सभी जो रेड मार्क्ड है ना, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको ये, यस कोमल प्रीत? मैम जो दूसरा, मैम जो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन करवाए थे मैम, वो आप सेंड कर दोगे? ओके, आई विल सेंड बेटा। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया, आपके क्या क्या आप उसको कैसे समझते हो? आपको 2 या 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील करते हैं, ठीक है। नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। आपको पूरे के पूरे ना डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते ही 2-3 पॉइंट्स याद आ जाने चाहिए कि हमें ये चीजें इसमें चेक करनी है। अगर ये चीजें इसके रूल्स फॉलो करती हैं तो ये है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। नॉट फिजिकली प्रेजेंट, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, उन सबको छोड़ के वो क्या है? कंक्रीट नाउन है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एंड
लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन वैसे तो सबसे पहले होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराई, जब तक आपको ये याद समझ नहीं आते तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब आप समझ नहीं पाते इस चीज को। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। So these are some examples: proper and common noun, singular, plural, and compound noun. And compound noun is also there. Countable and uncountable noun, concrete and abstract noun, possessive and collective noun. Is this clear to you now? अब ये शीट आपको समझ में आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके Yes, ma'am. देखो नाउन को है ना अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया है, ठीक है। नाउन नंबर मतलब एक ही नाउन है, आप उसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और वन मोर इज फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन कैसे फंक्शन करता है। जब एक सेंटेंस में दो नाउन होते हैं तो विच इज द मेन नाउन और सेकंड नाउन का यूज क्या है, ठीक है। तो ये चीजें हम फंक्शन ऑफ नाउन में कंसीडर करेंगे। नाउ फंक्शन ऑफ नाउन का आई एम जस्ट गिविंग यू वन लाइन एग्जांपल। देखो नाउन प्लेज रोल इन अ सेंटेंस। नाउन का एक सेंटेंस में क्या रोल होता है? इट हैज टू थ्री फंक्शन, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और बोथ या फिर दोनों। देखो इस चीज को ऐसे समझो, ये सेंटेंस है ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका। किसने बॉल? यस, ही थ्रू द बॉल। ही क्या है? नाउन है, नाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज। मैम मेरी ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप अभी क्या पढ़ा रहे हो। देखो बेटा हम फंक्शन ऑफ नाउन समझ रहे हैं। देखो रवि थ्रू द बॉल, चलो अब मुझे ये बताओ जल्दी से इसमें कौन सा नाउन है? बॉल है। रवि बॉल। देखो मैं आपको ना एक छोटे छोटे हिंट्स देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा ना कम हो। जब भी द आर्टिकल होगा ना, द किसके सामने होगा? नाउन। नाउन से पहले क्या लगता है? आर्टिकल लगता है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर द लगा, द के बाद क्या होगा? नाउन होगा। द के बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है, फिर उसके बाद नाउन हो सकता है। डू यू नो पोजीशन ऑफ नाउन? आर्टिकल और एडजेक्टिव कैसे होते हैं? हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किया था ना ये। मैम यस। देखो आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन। अगर ये नाउन है और यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो यहाँ पे चेक करो एडजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि बॉल नाउन है या नहीं है, द आर्टिकल है तो दैट मीन्स यहाँ पे नाउन होगा। फाइन, तो इसमें आपके दो नाउन है। एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब, वर्ब से हमें क्या पता चलता है? एक्शन कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? द क्या है? आर्टिकल, ठीक है। अब देखो रवि ने बॉल फेंकी। किसने बॉल फेंकी? किसने एक्शन किया? रवि ने। थ्रू द बॉल, क्या एक्शन किया? बॉल को फेंका। तो इसका इफेक्ट किस पे हुआ? नाउ चेक दिस। नाउन प्लेज द रोल इन अ सेंटेंस। नाउन का क्या रोल होता है सेंटेंस में? एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब क्या है? थ्रू। ये एक्शन किसने किया है? रवि ने। तो ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन है। रवि का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रोल है, क्या फंक्शन किया है रवि ने? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हमें पता चल रहा है कि वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये सब जो ये एक्शन हुआ है, जो ये वर्ब हुई है, जो ये काम हुआ है, ये किसने किया है? रवि ने किया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट किस पे हुआ? बॉल पे हुआ। किसको फेंका गया? किसकी मूवमेंट हुई, ठीक है। उसका इफेक्ट किस पे हुआ? बॉल पे हुआ ना। बॉल की पोजीशन चेंज हुई। अगर उसने यहाँ पे बॉल थी कहीं और फेंकी है तो उसकी पोजीशन चेंज हुई। तो इफेक्ट किस पे हुआ? बॉल पे हुआ। किसका इफेक्ट हुआ? एक्शन का इफेक्ट हुआ। क्या रवि का इफेक्ट हुआ बॉल पे?
नो। किसका एक्शन, जो एक्शन हुआ है, जो वर्ब हुआ है थ्रो करना, उसका एक्शन किस पे हुआ? बॉल पे। तो ये जो नाउन है, ये वाला नाउन है, जो द बॉल नाउन है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? यस ये वर्ब यस का, यस मैम। ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर बॉल नहीं होती तो क्या रवि बॉल को फेंक पाता? नो। ठीक है, एक्शन ही नहीं होता अगर बॉल नहीं होती। तो अगर हमें यहां से द बॉल हटा दूं, रवि थ्रू, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये जो नाउन है, अब ये यहाँ पे क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये रवि यहाँ पे क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। क्लियर? फंक्शन ऑफ ए नाउन, इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अभी हम पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अच्छे से समझेंगे, फिर हम नाउन फंक्शन समझेंगे, और फिर नाउन केस भी थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि अब एकदम से नया टॉपिक है आपके लिए, तो अपने पहले वाले नाउन के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना, उसकी और प्रैक्टिस करो। मैम यस, मैम आप स्क्रीन को क्लियर कर दो मैम, हमने स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ठीक है। आप इस चीज को अपने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करने हैं, और बाकी जो 5 कैटेगरीज ऑफ नाउन है ना बेटा, उनको अच्छे से क्लियर करो अगर आपने अभी भी रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे और इसमें आपको बताना। अब ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी आएंगे जिसमें 2-3 नाउन्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, तो अब वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, नाउ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, वर्ड्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, जिस चीज को हम फील करते हैं ना, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होना मतलब आप उसको पकड़ के किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो वो क्या है? कंक्रीट नाउन है, जिनको हम 5 सेंस ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कंक्रीट नाउन। लाइक डॉग को आप देख सकते हैं, सॉल्ट को आप टेस्ट कर सकते हैं, वुल को आप फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लव, हेट, पावर, टाइम, इन चीजों को आप सिर्फ फील करते हैं, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस मैम। अब यस मैम। प्रॉपर नाउन, मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो बेटा, आप जिसको फील कर सकते हो ना, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और जो जो दिखाई नहीं देता, जिसमें आप 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं यूज कर सकते, मतलब आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते। अब देखो, ओके, प्रॉपर नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या कंक्रीट नाउन होगा? जल्दी से सोचो। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई इंसान होता है, कोई जगह होती है, आप उसको देख सकते हो या कुछ कर सकते हो ना, तो मैम सारे प्रॉपर मैम कॉन्क्रीट नाउन होता है। कंक्रीट नाउन मैम होगा। कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन मैम नाउन, वो मैम प्रॉपर नाउन की मैम कैटेगरी, कॉन्क्रीट और ये भी यस मैम। कंक्रीट होगा। नेक्स्ट, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये भी लिविंग्स मैम होते हैं ना, ग्रुप, मैम ग्रुप होता है थिंग्स का। ये भी कंक्रीट होते हैं। मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? गोल्ड आइटम्स, आप उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये भी कंक्रीट है। तो वो जो 5 कैटेगरीज है, वो सभी क्या है? कंक्रीट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? यस मैम। नाउ कंपाउंड नाउन, जब हम नाउन को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके हम एक नया नाउन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। देखो, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन में वर्ड्स क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स? 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स ज्वाइन करेंगे। जब वो ज्वाइन करेंगे ना, आफ्टर ज्वाइनिंग, यस, मैम आप मैम गरिमा नाम की लड़की को ऐड कर लो मैम। उसने मैसेज किया है कि आप मैम को कह दो प्लीज मुझे ऐड कर ले। मेरी वेटिंग लिस्ट में तो है ही नहीं बेटा, आप किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं।
She can join, there is no problem in that. मैम उसने कहा था। उसको बोलो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, ऑटोमेटिकली शी विल ज्वाइन। आफ्टर ज्वाइनिंग जो वर्ड का मीनिंग है ना, मीनिंग विल चेंज, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे टूथपेस्ट वर्ड है, टूथपेस्ट। जब हम टूथ वर्ड को अलग लेंगे दैट मीन्स वन टीथ, और टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ होता है। टूथ मतलब वन, एक दांत, और पेस्ट मतलब चिपकाना, ठीक है, दांत चिपकाना। लेकिन जब हम टूथपेस्ट वर्ड को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो इट बिकम टूथपेस्ट, जिसका खुद का अलग मीनिंग है। क्लियर? नाउ सन इन लॉ, सन का मतलब बेटा, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून, लेकिन सन इन लॉ मतलब दामाद। मतलब हमने जब इन वर्ड्स को ज्वाइन किया तो उसका जो नया वर्ड बनके जो नया मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा पुराने वर्ड्स से। नाउ वी हैव 3 मेथड्स टू मेक कंपाउंड नाउन। अभी हमें कंपाउंड नाउन बनानी है तो हम कौन से 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं? वन इज ओपन फॉर्म, सेकेंड इज हाइपरनेटेड फॉर्म, एंड थर्ड इज क्लोज फॉर्म। देखो ओपन फॉर्म में क्या है, 2 वर्ड्स होंगे, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस होगा, दैट इज ओपन फॉर्म, ठीक है। हाइपरनेटेड में क्या होता है, दिस साइन इज कॉल्ड हाइफन, हाइफन साइन, हाइफन, HYPH, ठीक है। जो ये जो डैश लगाई है ना छोटी छोटी, दिस इज हाइफन। सिक्स पैक, सिक्स पैक, ठीक है, ये हाइफन, इसमें हाइफन्स यूज होते हैं, तो दैट इज हाइफनेटेड फॉर्म। एंड क्लोज फॉर्म में क्या होता है, 2 वर्ड्स होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता। सो दीज आर 3 मेथड्स, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड। इस तरीके से आप, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड नाउन है तो यू कैन चेक ये क्लोज फॉर्म है, हाइपरनेटेड फॉर्म है या फिर ओपन फॉर्म है। क्लियर? क्लोज्ड फॉर्म दोबारा से समझा दो। ओके देखो कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो 2 या 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। जब हम 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या 3 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब जो नया वर्ड बनेगा ना, उनको ज्वाइन करने के बाद उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज होगा, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है? यस मैम। देखो कंपाउंड नाउन बनाने के 3 मेथड्स हैं। क्लोज फॉर्म, ठीक है, ये लिखी क्लोज फॉर्म फर्स्ट। दूसरा क्या तरीका है, हाइपरनेटेड फॉर्म, और थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, ओपन फॉर्म। देखो इसमें ओपन फॉर्म में क्या होता है, दोनों वर्ड्स ओपन होते हैं, किससे, स्पेस से, दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस आएगा। जैसे आप इसको पोस्ट और इसी के साथ में ऑफिस नहीं लिखोगे, देन दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आपको इसमें पोस्ट ऑफिस स्पेस डालना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से बिना स्पेस के लिख दिया तो दिस इज रॉन्ग। हाइपरनेटेड में क्या होता है, हाइफन्स यूज होते हैं, ठीक है, ये जो स्मॉल डैश होती है ना, दिस इज हाइफन साइन। एंड क्लोज फॉर्म में क्या होता है, दोनों वर्ड ज्वाइन करते हैं। अब टूथपेस्ट को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, टूथ पेस्ट, आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको साथ में लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। मैम यस बेटा। मैम जो कंपाउंड नाउन है मैम वो होता है जिनमें क्लोज्ड फॉर्म हो, और मैम जिसमें हाइफन का साइन हो, या फिर ओपन फॉर्म हो। ओके मैम। नाउ सिंगुलर प्लूरल, जब हम सिंगुलर प्लूरल टॉपिक करेंगे ना तब करते हैं, क्योंकि 2 मिनट्स आर लेफ्ट, आई वांट टू कंप्लीट दिस। पोजेसिव नाउन, देखो पोजेसिव नाउन क्या होता है, जो हमें ऑनरशिप बताता है। ऑनरशिप मीन्स मालिकाना हक, हु इज ऑनर ऑफ दिस, उसका मालिक कौन है। जैसे कि ये पेन है, हु इज ऑनर ऑफ दिस, ये किसका पेन है, ये रावी का पेन है, ठीक है। ये किसका पेन है, रावी का पेन, रावी का पेन, पेन ऑफ रावी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रावीज पेन, ऐसे लिखेंगे ना। सो दिस इज पोजेसिव नाउन, मैम यस। ठीक है, जिसको हम अपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, ऑनरशिप पता चलती है, उसका मालिक कौन है, मैम ऑनर कौन है। यस बेटा। मैम इस
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेन ऑफ रावी। यस, यू कैन राइट इट पेन ऑफ रावी एंड रावीज पेन, ठीक है। लेकिन अगर आप रावीज पेन लिख रहे हो तो ये पोजेसिव फॉर्म है, पोजेसिव नाउन बन जाएगा, ओके। जिसमें आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दिस साइन इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, लाइक मेलिसाज इमेजिनेशन, मेलिसा की इमेजिनेशन, और या फिर आप इसको लिखोगे द इमेजिनेशन ऑफ मेलिसा, आयरलैंड्स लैंडस्केप, लैंडस्केप ऑफ आयरलैंड, द पपीज फेवरेट टॉय, द फेवरेट टॉय ऑफ पपी, क्लियर। These possessive noun demonstrate Yes, a ma'am. person, ये एक पर्सन को शो करते हैं या प्लेस को शो करते हैं या किसी चीज को शो करते हैं, ऑनरशिप ऑफ समथिंग, कि उसका उस प्लेस का ऑनर कौन है, उस चीज का ऑनर कौन है, ठीक है। लाइक प्लूरल नाउन दैट टिपिकली एस, उसमें हम प्लूरल की तरह एस यूज करते हैं बट विद एन अपोस्ट्रोफी, लेकिन एस से पहले हम उसमें अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे अगर आप रावीज लिखते हो और अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया तो दिस वर्ड इज रॉन्ग, ये वर्ड रॉन्ग है, यू हैव टू ऐड अपोस्ट्रोफी साइन देयर, फाइन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. So Yes, ma'am. I will share this, time is only 30 seconds are left for the class and you can note it there, okay beta, okay, tell me are you getting something new, आपको कुछ मतलब जो क्लासेस में होता है तो उससे कुछ अलग समझ में आ रहा है, इजी लग